लेकर लगातार बात होती है, अदालत की छुट्टियों को लेकर लगातार बात होती है, और जब समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होती है तो अदालत में वेकेशन बेंच होती है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में कोई वेकेशन बेंच नहीं है। क्यों नहीं है, और अगर किसी को कोई अर्जेंट मामले में सुनवाई करवानी हो तो उसे क्या करना होगा, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अब मेरा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए। सुप्रीम कोर्ट में विंटर वेकेशन चल रही है। इस विंटर वेकेशन की शुरुआत हुई 17 दिसंबर से, जो 1 तारीख तक होगी। 2 को अदालत खुलेगी, बैठेगी अदालत 2 जनवरी को, यानी नए साल में 2023 में। विंटर वेकेशन के दौरान वेकेशन बेंच होती है, समर वेकेशन के दौरान भी वेकेशन बेंच होती है। ये बेंच इसलिए होती है कि अगर कोई अर्जेंट मामला, इंपॉर्टेंट मामला है तो उस मामले की सुनवाई की जा सके। लेकिन इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ऐलान किया कि विंटर वेकेशन के दौरान कोई वेकेशन बेंच काम नहीं करेगी। इससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि अदालत में छुट्टियां बहुत होती हैं, इन छुट्टियों को कम किया जाना चाहिए। ये सारा कुछ मामला जो चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, पेंडिंग केसों को लेकर चल रहा था कि इतने ज्यादा पेंडिंग केस हैं और जज इतनी लंबी लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं, वेकेशंस पे चले जाते हैं, ये कम होनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है उसका विरोध जताने के लिए या सरकार को जवाब देने के लिए कि हम आपके पाबंद नहीं हैं, या आप जो कहेंगे वो हम करें, ऐसा नहीं होगा। और बल्कि उसके 2 कदम आगे जाके ये किया गया कि कोई वेकेशन बेंच ही नहीं है इस बार सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सरकार और जुडिशरी के बीच जो खींचतान चल रही है उसका भी परिणाम नजर आ रहा है। लेकिन क्या बेहतर नहीं होता कि जज खुद सोचते कि जब केसेस इतने पेंडिंग हैं और जो एक परंपरा चली आ रही वेकेशन बेंच की, वो वेकेशन बेंच इस बार क्यों नहीं रखी गई। वेकेशन बेंच कैसे काम करती है? वेकेशन बेंच होती है जिसमें सिंगल जज भी सुनवाई कर सकता है। जरूरी नहीं वो 2 जजों की या 3 जजों की बेंच हो, सिंगल जज भी सुनवाई कर सकता है। और वेकेशन बेंच का गठन CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच का गठन जब वो लंबी छुट्टियों में जाते हैं, सर्दी या गर्मियों की, उस दौरान इस बेंच का गठन किया जाता है ताकि जो अत्यावश्यक, जो वेरी इंपॉर्टेंट मामले आए, उन मामलों की सुनवाई हो सके। हालांकि ये अत्यावश्यक क्या होंगे इसकी कोई डेफिनेशन तय नहीं है, इसकी कोई परिभाषा तय नहीं है कि ये कौन से मामले होंगे जिनको अत्यावश्यक की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिनका उस वक्त पे सुनवाई किया जाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जो मामला है वो या तो हाथ से निकल जाता है या फिर ऐसा होता है उसमें समय का बड़ी कीमत होती है, तो उस दौरान उसकी सुनवाई होना जरूरी होता है। पिछले साल मई में शीर्ष न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के मामले पर सुनवाई की थी। यह वेकेशन बेंच ने सुनवाई की थी जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया था। कांग्रेस JDS गठबंधन ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां पर अर्जी दी थी इस वेकेशन बेंच के समक्ष, और वेकेशन बेंच ने ही इसकी सुनवाई की थी। तो वेकेशन बेंच में ऐसे जब इंपॉर्टेंट मामले आते हैं तो उनकी सुनवाई होती है। लेकिन इस बार कोई वेकेशन बेंच नहीं है। तो अगर किसी को कोई अत्यावश्यक मामला आया तो उसे क्या करना होगा, कैसे इस मामले की सुनवाई करनी होगी, तो उसे एक प्रावधान रखा गया है। एक व्यक्ति है लीगल ऑफिसर, उसके पास जाना होगा और उससे उसको बताना होगा कि मामले में क्या अर्जेंसी है, और उसके बाद इस मामले में सुनवाई होगी। वो तय करेगा कि ये मामला आवश्यक है या नहीं है। वो एक ऑफिसर है, वो तय करेंगे कि ये मामला आवश्यक है कि नहीं है। अगर वो आवश्यक मामलों की श्रेणी में आएगा तो फिर बेंच का गठन किया जाएगा। यानी अभी कोई बेंच नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई तो इसके बाद तय किया जाएगा कि बेंच का गठन होगा या नहीं, सुनवाई होगी या नहीं होगी। ये इस बार के लिए प्रावधान ये किया गया है। अदालतें कितने दिन काम करती हैं? अच्छा, सभी अदालतों की छुट्टियां बराबर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर अदालत की छुट्टियां अलग अलग होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्किंग डेज होते हैं साल में, वो 193 दिन होते हैं, 193 डेज। सोचिए, 364 365 दिनों में 193 दिन होते हैं। सिर्फ जो काम करने के सिर्फ दिन होते हैं, जो वर्किंग डेज होते हैं, वो 193 होते हैं। और हाई कोर्ट में 210 होते हैं, और जबकि जो ट्रायल कोर्ट है उनमें 245 होते हैं। यानी सब में अलग अलग है, एक समान नहीं है, समानता नहीं है, अलग अलग वर्किंग डेज हैं। और लगातार इस बात को कहा जाता रहा है कि पेंडिंग केसेस बहुत हैं। और एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि
कोर्ट अपनी छुट्टियों की कटौती करे, कम से कम 15 से 20 दिन की कटौती कोर्ट को करनी चाहिए अपनी छुट्टियों में। ये बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल पाए, क्योंकि इतनी लंबी छुट्टियां होती हैं तो लोगों को न्याय मिलने में दिक्कत होती है। किसी सरकारी और निजी संस्थान में कभी इतनी छुट्टियां नहीं होती हैं। अदालत में जो छुट्टियां हैं वो सामान्य से अधिक होती हैं। ये बहुत पुरानी अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, जब अंग्रेज यहां से जाते थे, अपने देश जाते थे गर्मियों में, और उस समय ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता था क्योंकि हवाई जहाज नहीं होते थे, तो आने जाने में बहुत वक्त लगता था, तो इसीलिए इतनी लंबी छुट्टियां होती थी। तो अंग्रेज चले गए, अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया, दूरियां बहुत कम हो गई, बहुत कम समय में तय हो जाती, लेकिन अदालतों की जो छुट्टियां हैं उनमें कोई कमी नहीं हुई। वो छुट्टियां आज भी उतनी ही हैं। हालांकि जब इसकी चर्चा की जाती है तो चाहे कोई भी जज हो वो इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। एन.वी. रमन जो पूर्व सीजेआई हैं, उन्होंने कहा था कि लोगों को लगता है, ये बनाया जाता है परसेप्शन की अदालत सिर्फ 10 बजे से 4 बजे तक काम करती है, जो एक झूठी गढ़ी हुई कहानी है। हम ऐसा नहीं कि 10 से 4 तक काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी छुट्टियों में बहुत आनंद उठाते हैं, हम बहुत ज्यादा आराम की जिंदगी बिताते हैं। कई बार हमारी रातें, नींद नहीं आती, रातों में हम सो नहीं पाते, उसकी वजह है क्योंकि हम जो फैसले देते हैं वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि उनके ह्यूमन इम्प्लीकेशंस होते हैं। इसीलिए हम कई बार ऐसी रातें बिताते हैं जिनमें हम सो भी नहीं पाते। इसीलिए ये कहना कि जज आरामदायक जीवन बिताते हैं, ये गलत है। वीकेंड्स में और वेकेशंस में भी हम फैसले लिखते रहते हैं, जो लंबित फैसले होते हैं वो लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो जजेस का अपना पक्ष है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या इतनी छुट्टियां होनी चाहिए? क्या इतनी छुट्टियां मिलना ठीक है? क्या किसी को भी, किसी भी विभाग में, पुलिस विभाग भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत स्ट्रेसफुल काम होते हैं, लेकिन क्या कहीं पे भी वेकेशन का प्रावधान है? वेकेशन एक अलग चीज है। वेकेशन वो जब पूरा संस्थान बंद हो जाता है, जब कोई काम नहीं करता, जैसे स्कूल में होता है। हालांकि स्कूल में भी टीचर्स को इतनी छुट्टियां नहीं मिलती। वेकेशन वो होता है, छुट्टियां अलग होता है, लीव अलग होती हैं, ऑफ होते हैं, वो अलग होता है, लेकिन वेकेशन अलग है। वेकेशन पे सवाल उठते हैं और कोर्ट जिस तरह से इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा, उसके बाद बात तो होगी। लोगों को भी लगता है कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर कोर्ट को क्यों मिल रहा है, क्यों 193 दिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट काम करता है, 364 दिनों में सिर्फ 193 दिन क्यों काम करता है कोर्ट? तो जब ऐसी चीजें होंगी तो लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप अगर किसी को सीख देते हो, नसीहत देते हो, तो शुरुआत आपको खुद से करनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को खुद सोचना होगा कि वो किस तरह से इसमें परिवर्तन करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किरण रिजिजू ने जो कहा उसके विरोध में इस बार वेकेशन बेंच का गठन भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई वेकेशन बेंच भी नहीं बनाई गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।